Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, now we will do the important exercise questions of your unit number 11, noise in the environment. I'm again repeating the important exercise I will do. The exercises that can come in your paper. So there is vocabulary exercise A, and you have to write the similar words. The first word is disrupts, disturbs, nuisance. The pronunciation is nuisance. Annoyance. Rapid, fast, piercing, sharp, unmonitored, unchecked. Vocabulary B. The words are given to you. These are the root words, and you have to make new words from these root words. The first word is pollute. You can make these words pollutant, pollution, polluter, pollutes, polluted, unpolluted. अच्छा, आपको पता है कि पी की साउंड थोड़ी सी फा की आती है, ठीक है, पोल्यूशन इस तरह से. कंस्ट्रक्ट. द वर्ड्स आर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्शनिस्ट, कंस्ट्रक्शनल. डेवलप, development, developing, developer, developed. Non-development, overdeveloped. So these are the words that I have made from these three root words. Students, in your exercise, you see in grammar portion, transitional devices are given. What are transitional devices? Transitional devices are the phrases or the words that link to sentences or your idea. So some of the transitional devices that are commonly used are given on your book. I am explaining you all the devices. Listen it carefully. Then we will do the exercise related to this. ट्रांसलेशनल डिवाइसेस ऐसे वर्ड्स या ऐसी फ्रेजेस हैं जो आइडियाज़ को ज्वाइन करते हैं, सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं, उनमें कॉन्टीन्यूटी रखते हैं. एडिशनल, जैसे एडिशन करते हैं. एडिशन करने के लिए, किसी सेंटेंस में इजाफा करने के लिए जो उनसे वर्ड्स हम यूज़ करते हैं उनमें है एंड, अगेन, बिसाइड्स, फर्दर, फर्दरमोर, टू, नेक्स्ट, लास्टली, मोर ओवर, इन एडिशन, फर्स्ट, सेकेंड. ठीक है, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर मेरे पास एक जुमला है, आई वॉज डूइंग माई पेपर एंड इट वॉज वेरी ईजी. अब इसमें दो सेंटेंसेस हैं. वैसे तो हम इसको कंजक्शंस भी बोलते हैं, लेकिन इसको एज हम एडिशन ट्रांजिशनल डिवाइस भी देते हैं. देन है कंपैरिजन. जब हमारे पास कंपैरिजन आता है, हमारे पास दो आइडियाज़ गिवन हैं, हमारे पास दो सेंटेंसेस गिवन हैं और हमें उनमें कंपैरिजन करने के लिए कोई भी वर्ड यूज़ करना है, कोई भी फ्रेज यूज़ करनी है, तो वो कंपैरिजन है. वो ट्रांसलेशन डिवाइस जो हमारे पास मिलेगा वो कंपैरिजन के लिए यूज़ होगा. वो कौन सा डिवाइस है जो हम कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं? वो है बट, येट, ऑन द अदर हैंड, हाउएवर, नेवरदलेस, ऑन द कंट्रेरी, बाय कंपैरिजन, वेयर sorry, compared to, although, meanwhile, after all, in contrast. नेक्स्ट है हमारे पास एम्फेसिस. एम्फेसिस क्या होता है? जब हमने किसी चीज़ पर जोर देना होता है, व्हेन वी वांट टू एम्फेसाइज ओवर थिंकिंग, ओवर आइडिया, ओवर मैटर. कोई भी बात जिसको हमने दबाव देके किसी को बताना है, उसको हम एम्फेसिस कहते हैं कि इस चीज़ पे दबाव दिया जाता है. उसके लिए हम यूज़ करेंगे डेफिनेटली. जैसे फॉर एग्जांपल, आई विल कम टू योर होम, डेफिनेटली इट्स इम्पोर्टेंट फॉर मी. अब इसमें क्या है कि मैं तुम्हारे घर आऊँगा, क्योंकि डेफिनेटली जाहिर है ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तो मैंने इस पर एम्फेसिस किया है. एक्सट्रीमली, ऑब्वियसली, इन फैक्ट, इंडीड, एब्सोल्युटली, पॉजिटिवली, नेचुरली, ऑलवेज, फॉरएवर, नेवर, सर्टेनली. देन सीक्वेंसिंग. अगर हमारे पास आइडियाज़ गिवन है, उसमें हमने सीक्वेंस शो करना है, तो जो डिवाइसेस, जो वर्ड्स यूज़ होंगे वो हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, देन, following this, at this time, now, at this point, after, afterwards, subsequently, finally, consequently, previously, thus, therefore, hence, next. उसके बाद आ गया आपके पास एग्जाम्प्लिफिकेशन. मिसाल जब आपने देनी होती है तब कौन से वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं? फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, इन दिस केस, ऑन दिस ओकेजन, टू डिमॉन्स्ट्रेट, टू इलस्ट्रेट, एज एन इलस्ट्रेशन.
ये सब वो वर्ड्स हैं जो तब यूज़ किए जाते हैं जब हमने कोई भी बात एज एन एग्जाम्पल करनी होती है, एज एन एलिस्ट्रेशन करनी होती है। द फाइनल इज समराइजेशन। जब आप किसी चीज़ को समराइज करके अपने आइडियाज़ को डिफाइन करने के बाद उसको समराइज करते हैं, शॉर्टली बयान करते हैं, तब कौन से वर्ड्स यूज होते हैं? इन ब्रीफ, on the whole, summing up, to conclude, in conclusion, therefore, accordingly, thus, as a result, consequently. Students, look at your books. Exercise B of grammar on your textbook. Here, what is the question? Read the sentences and insert appropriate transitional devices. अब मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि what are the transitional devices. Now we will read the sentence and according to the sentence we will add transitional device here. It was announced that doctors' salaries would be increased. Dash, doctors ended their strike. अब सबसे पहले आप ये सोचें कि इसमें कौन सा ट्रांजिशनल डिवाइस आना चाहिए। इसमें हमारे पास समराइजेशन का आना चाहिए कि इसमें अब एक हम कंक्लूड करेंगे कि एज अ रिजल्ट क्या हुआ। तो इसमें हमारे पास 3 गिवन है, एज अ रिजल्ट, सर्टेनली एंड। सो द वर्ड विल कम हेयर, द फ्रेज, इसमें फ्रेज यूज होगी एज अ रिजल्ट, ठीक है। सेकेंड, अमजद इज एन एक्सीलेंट टीचर, दैट ही एक्सप्लेन्स subject matter very well and make sure that all students understand the concepts. Okay, now what we will use here? Here we have given the 3 words, consequently, meanwhile, for example. अब हमने ये बताना है कि अमजद एक अच्छा टीचर है। अब हम उसको एग्जाम्पल देके बताएंगे कि वो क्यों अच्छा टीचर है। तो हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है एज अ फ्रेज, इसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास, सेकेंड का आंसर है फॉर एग्जाम्पल। Amna speaks English very well, that she doesn't assist her friends in learning to speak English. अब इसमें देखें हमारे पास क्या है, हमने ये बताना है कि आमना बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती है, ताहम वो अपने फ्रेंड्स को असिस्ट नहीं करती इन लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश। तो इसमें हमारे पास आएगा वर्ड हाउ एवर, ताहम। नेक्स्ट हमारे पास है द गवर्नमेंट हैज़ लीव्ड मोर टैक्सेस, डैश सैलरी स्ट्रक्चर हैज़ नॉट बीन इम्प्रूव्ड। अब यहाँ पे हमारे पास कंपैरिजन है टैक्सेस का और सैलरीज का। तो हमारे पास जो डिवाइस यूज़ होगा यहाँ पे ट्रांजिशनल डिवाइस वो होगा बट। सलमा इज़ अ गुड स्पीकर, दैट शी ऑल्सो राइट्स वेरी वेल। अब यहाँ पे क्या आएगा, देखें अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें भी हम कंपैरिजन यूज़ कर रहे हैं कि सलमा इज़ अ गुड स्पीकर और वो राइटिंग भी बहुत अच्छी करती है। तो हमारे पास 2 कंपैरिजन्स हैं। हमारे पास जो ट्रांजिशनल वर्ड्स यहाँ पे गिवन है डिवाइसेस, उसमें कंपैरिजन ट्रांजिशनल डिवाइस है इन एडिशन। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा इन एडिशन। Students, another activity of grammar in unit number 11 is adverb clause. What is an adverb clause? An adverb clause is a group of words which does the work of an adverb. क्लास क्या है? ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि एडवर्ब का काम करता है। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब टेल्स अस मोर अबाउट वर्ब। हमने पहले एडजेक्टिव क्लास पढ़ी थी। एडजेक्टिव क्लास में क्या था? that it plays the role of an adjective. adjective क्या है? it tells us about noun और pronoun. अब इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? adverb, adverb class के बारे में। adverb क्या है? it tells us about verb. so it usually begins with a subordinating conjunction. conjunctions के बारे में आपको पता है कि the words that are used to join 2 sentences, and, or, because, until, ये सब जो है तो इसको हम सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस बोलेंगे। यहाँ पे ये वर्ड्स यहाँ पे यूज होते हैं एडवर्ब क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल कौन कौन से सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं? सच एज, आफ्टर, बिकॉज, until, where, while, unless, as, when, since, if, though, wherever. We have given 5 sentences in your textbook and we have to circle the conjunctions and we have to underline the adverb clause. So in the first sentence, you may sit wherever you like. अब देखें इसमें ये क्या बता रहा है कि तुम बैठ सकते हो जहां तुम चाहो। तो
यहाँ पे एक्शन क्या है, सिट का। और इसके बारे में मजीद हमें क्या पता चल रहा है कि जहाँ तुम पसंद करो तुम बैठ सकते हो। वर्क का हमें वो यू लाइक जो फ्रेज है वो एज एन एडवर्ब क्लास यूज हो रही है, और इसको ज्वाइन किसने किया है, वेयर एवर को। Secondly, he will pass if he works hard. Again, we have the verb here, pass, and the clause that is telling us more about it is he works hard. So the word that is joining, the conjunction that is joining these two sentences is if. We shall wait here until you come. In this sentence, the subordinating conjunction is until. You come is adverb clause. I did not buy it because it was very expensive. So the reason why I didn't buy it because it was very expensive. So because is conjunction and it was very expensive is adverb clause. Do it before you forget. Before is subordinating conjunction and you forget is adverb clause. So it is very much clear to you. It is just like adjective clause activity that's we done it before. Okay, students. There it was adjective, and here now we are using adverbs. Okay, students. Till now we should finish now, and the remaining exercises I will send you in the next video. You just go through these exercises and solve it on your notebooks and on the textbooks as well. Allah Hafiz.